नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कट करके कुछ मेन डेट्स और टर्म्स को यहाँ पे नोट किया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। जैसा कि हम जानते हैं, 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था। इस कंपनी ने अपना जो कंपनी स्टार्ट किया उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो केंद्रीय प्रशासन शक्तिहीन होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में केंद्रीय प्रशासन शक्तिहीन हो गया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमा लिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी है। अगर उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेगी, लेकिन ये जो है ये एक फैक्ट है जिसको मैंने आप लोगों के सामने एक साइड से रखा, जो हमेशा पूछते हैं। जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल पे आधिपत्य जमा लिया, और 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछे जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आपको एक लाइन में बताई है। अब जब बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का पूरा शासन हो गया भारत पे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन हो जाने पर राजनीतिक गतिविधियों पे तो कंपनी हस्तक्षेप कर ही रही थी। लेकिन जब बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद 1764 में कंपनी का पूरा अधिकार हो गया। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए, और इन अधिनियमों को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।